अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ के साथ मैं हूं वजीहा अब्बास और मैं हूं वलीद अबीर। हेडलाइंस जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करें, बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासत की बजाय तोहम परस्ती का सहारा लिया। हुकूमत के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बरतानवी खबर अदारे द इकोनॉमिस्ट में हुशबा इंकशाफात रिपोर्ट में बताया गया कि पीटीआई दौरे हुकूमत में अमूर हुकूमत बुशरा बीबी के अहकामात के मोहताज थे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म की आर्मी चीफ से मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद होती थी। बुशरा बीबी अहम तकरीरों और सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए सियासी गुर सीखने के बजाय तोहम परस्ती को तरजीह दी। गैब के इल्म के लिए बुशरा बीबी से शादी की। बरतानवी अखबार द इकोनॉमिस्ट ने मजमून छापकर तहलका मचा दिया। मैगजीन के मुताबिक बानी पीटीआई ने इक़्तिदार और ताकत के लिए अपनी पीरनी बुशरा बीबी से शादी की। बुशरा बीबी ने रूहानी इल्म से बताया, दोनों की शादी हो जाए तो बानी पीटीआई वज़ीर आज़म बन जाएंगे। बानी पीटीआई ने इक़्तिदार के लिए दीनदारी का लिबादा ओढ़े रखा। बुशरा बीबी की इजाजत के बगैर वज़ीर आज़म का त्यारा उड़ान न बरता था। सीनियर सहाफ़ी ओवन बेनेट जॉन्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, बुशरा बीबी अहम तकरीरों और रोजमर्रा सरकारी फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती थी, जिससे साबिक वज़ीर आज़म के फैसला साजी के अमल पर रूहानी मुशावरत का रंग गालिब होने की शिकायत पैदा हुई। बुशरा बीबी के रूहानी असर के नतीजे में साबिक वज़ीर आज़म अपने ऐलान करदा इस्लाहाती एजेंडे को नाफिज करने में नाकाम रहे। रिपोर्ट में बताया गया है कि हसास इदारे के कुछ अफराद मुबैना तौर पर ऐसी मालूमात बुशरा बीबी तक पहुंचाते थे जिन्हें बुशरा बीबी बानी पीटीआई के सामने अपनी रूहानी बसीरत से हासिल मालूमात के तौर पर पेश करती थीं। आर्मी चीफ जनरल बाजवा से वन-ऑन-वन मुलाकात में भी बुशरा बीबी मौजूद थीं और ज्यादा वक्त वो ही बोलती रहीं। बुशरा बीबी की करप्शन सामने लाने पर बानी ने डीजी ISI को ओहदे से हटा दिया। रियासती अमूर में भी बुशरा बीबी हरफे आखिर समझी जाती थी। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट ने बानी पीटीआई की हकीकत खोल दी। बानी के तमाम फैसले रूहानियत का लिबादा ओढ़े एहलिया करती थी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा तमाम मौशी और सियासी फैसले भी बानी की एहलिया करती थी। झूठे इल्जामात की बुनियाद पर सियासत की गई। बानी पीटीआई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर झूठे इल्जामात लगाए। मजीद कहा, पाक फौज मुल्क की सलामती के लिए काम कर रही है। पाक फौज ने वाना में 500 से ज़ायद बच्चों को महारत से रेस्क्यू किया। मुल्क में अमन आएगा। मार्का हक ने पाकिस्तान के वकार में इजाफा किया। बुशरा बीबी ने रूहानियत का लबादा ओढ़ा था। ये मफादात की जंग थी। बुशरा बीबी इसको कंट्रोल करती थी। उन्होंने बनीगाला को मनीगाला बनाया। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलहा चौधरी का द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल, कहा बुशरा बीबी बुज़दार की तकर्रुरी से लेकर अहम इदारों की तकर्रुरी तक जादू टूने से करती थी। कुछ लोगों ने बानी के साथ मिलकर ओहदों को अपनी ज़ात के लिए इस्तेमाल किया। गुड टू सी यू से लेकर कुछ इदारों के लोगों ने ज़ाती मफाद के लिए काम किया। बानी की अहलिया सियासी भी थी और बानी को कंट्रोल करने का हिस्सा भी। बुशरा बीबी हीरे की अंगूठी, प्लॉट और 190 मिलियन पाउंड में मुलव्विस रही हैं। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 4 मजदूर जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। फैक्ट्री रिहायशी इलाकों से बाहर खेतों में बनाई गई थी। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां, एहलकार आग बुझाने मसरूफ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कई मजदूरों की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का हैदराबाद फैक्ट्री धमाके का नोटिस। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाक़े की फौरी रिपोर्ट मांग ली। जख्मी मजदूरों को फौरी और बेहतरीन तिबी इमदाद दी जाएगी। एक दफ़ा फिर आपको अहम खबर बारे अपडेट कर रहे थे। हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका, 4 मजदूर जाम बहक, मुतअद्दिद जख्मी। फैक्ट्री रहायशी इलाके से बाहर खेतों में बनाई गई। धमाके के बाद फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू टीमों की इमदादी कार्रवाइयां, एहलकार बुझाने में मसरूफ हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और कई मजदूरों की हालत तशवीशनाक है। और मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हैदराबाद नासिर शेख से। जी नासिर शेख, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास।
जी, हैदराबाद का इलाका लतीफ़ाबाद बचाओ बंद के करीब पंजाबी गोट है, जो कि नवाई इलाका है। यहाँ पर जो है वो एक गैर कानूनी तौर पर पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के नतीजे में 4 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं और 5 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। इधर जो है वो रेस्क्यू का अमल जारी है। पुलिस, रेंजर्स और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान भी यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर जो है वो दीगर ज़ख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में पहुँचाया जा रहा है। जो ज़ख्मी हुए हैं उन्हें बिठाई और सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। इसके साथ जो है इलाके में बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पर जो है वो एक मजमा जमा है। यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला भी मौजूद है जो कि आग बुझाने में मसरूफ़ है। ये धमाका इतना शदीद और ख़तरनाक था कि दूर दूर तक यानी 13 से 14 किलोमीटर के फासले पे इसकी आवाज़ें सुनी गई और बेशतर लतीफ़ाबाद की आबादियों में जो है वो इसके असरात महसूस किए गए। अमूमी तौर पर लोग इसे दहशतगर्दी का वाक़या समझ रहे थे, लेकिन ये जो है वो गैर कानूनी फैक्ट्री में पटाखों में धमाका था। और ये फैक्ट्री यहाँ के बताया जाता है कि काफ़ी अरसे से चल रही थी, लेकिन यहाँ किसी की आमद और रफ्त नहीं है। ये जंग बिल्कुल वीरान इलाका है, इसलिए इलाके के लोगों को यहाँ सही कुछ अंदाज़ा नहीं था। यहाँ जो है अभी तक की जो इतलात है उसके मुताबिक इसके मालिक और उसकी तलाश जारी है। पुलिस और इंतज़ामिया का कहना है कि हम इस धमाके के असबाब को तलाश कर रहे हैं। जी, इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश शिमला में बारूद से भरी जैकेट तैयार करने वाला दर्जी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। जैकेट कुछ दिन एक टेलर के पास रखी गई थी, जिसको मालूम था कि यह खुदकुश की जैकेट है। पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात भी मुतवक्के हैं। मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। एक दफा फिर हम खबर बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स खुदकुश शिमले में बारूद से भरी जैकेट तैयार करने वाला दर्जी गिरफ्तार। ज़राए के मुताबिक बारूद से भरी जैकेट पेशावर में तैयार की गई। जैकेट कुछ दिन एक टेलर के पास रखी गई, जिसको मालूम था कि यह खुदकुश जैकेट है। पेशावर से गुड़ की बोरी में छुपाकर इस्लामाबाद लाई गई। सहूलतकार से तफ्तीश में मजीद इंकशाफात मुतवक्के हैं और मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान भी है। आपको बताएं कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हमलावर का ये मामला है। बगैर रजिस्टर्ड बाइक सर्विस फराहम करने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला कर लिया गया है और पहले दिन के सर्वे रिपोर्ट तैयार करके हुकाम को भिजवा दी गई है। जबकि बाइक सर्विस फराहम करने वाले अफराद के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। अपडेट कर रखेंगे आपको इस मामले से मुताल्लिक, जिसमें बगैर रजिस्टर्ड बाइक सर्विस फराहम करने वाले मोटरसाइकिलों के खिलाफ क्रैकडाउन का ये फैसला कर लिया गया है। इससे मुताल्लिक हमें मजीद अपडेट करेंगे रावलपिंडी से हमारे नुमाइंदे खालिद चौधरी। जी खालिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ऑनलाइन बाइक राइड के जरिए जो है इस हवाले से रावलपिंडी पुलिस ने बगैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन राइड सर्विस देने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। ज़राए के मुताबिक वफाकी दारुल-हुकूमत में ऑनलाइन बाइक राइडर्स के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है और बगैर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन बाइक चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। रावलपिंडी में गैर रजिस्टर्ड ऑनलाइन बाइक राइडर्स का सर्वे शुरू कर दिया गया है और थाना आरे बाजार, थाना नसीराबाद, थाना गंज मंडी और थाना सिटी में सर्वे जारी है और पहले दिन की सर्वे रिपोर्ट तैयार करके आला हुकाम को भिजवा दी गई है और बगैर एप्लीकेशन ऑनलाइन बाइक चलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का जो है फैसला किया गया है और ऑनलाइन बाइक सर्विस फराहम करने वालों के लिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन लाजमी और पुलिस वेरिफिकेशन को लाजमी करार दिया गया है। ये तमाम इक़दाम जो है सिक्योरिटी इक़दाम को यकीनी बनाने के लिए उठाए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।